अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 48। तो भाई आज के हमारे इस एपिसोड में है बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली जिन स्टोरीज़ की जिन्हें सुनकर एक दफ़ा इंसान कहता है कि OMG व्हाट डिड जस्ट हैपन, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्केरी और स्पूकी स्टोरीज़ हैं। तो अगर आप सेंसिटिव है इन हॉरर स्टोरीज़ को लेकर, आपका दिल थोड़ा नाजुक मिजाज का मालिक है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट इफ़ यू थिंक यूर ब्रेव इनफ, सो यू कैन स्टिक टू द वीडियो एंड वॉच द रेस्ट ऑफ द एपिसोड। एनी हाउ, गेटिंग बैक टू द स्टोरीज, आज की जो हमारी पहली कहानी है, और ये कहानी एक पेट से रिलेटेड है कि कुछ लोगों के घर में ये ख्याल आया कि हमें अपने घर में एक पेट रखना चाहिए ताकि उससे एक रौनक जो है वो बढ़ जाए। मगर उन्हें क्या अंदाज़ा था कि रौनक तो छोड़ें, कुछ और ज़रूर आ जाएगा घर में। सो एनी हाउ, लेट्स गेट टू द स्टोरी। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं जब हम घर वालों ने मिलकर ये बात सोची कि घर में किसी पेट के आ जाने से रौनक हो जाएगी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ और बाकी सब अभी स्कूल गोइंग हैं। सब इस फैसले से काफ़ी खुश थे और ख़ास तौर पर सब बच्चे के घर में पेट आने वाला है। मगर हम में से कोई ये नहीं जानता था कि पेट की शक्ल में हम कुछ और ही घर ला रहे हैं। पेट शॉप पर हमारी नज़र सबसे पहले उसी बिल्ली पर पड़ी जो हमने ख़रीदी। खूबसूरत पीली आँखों और रंगत उसकी ब्राउन थी। इतनी कशिश थी उसमें कि हमने ज़्यादा ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी और हमने फ़ौरन से उसे ख़रीद लिया। घर लाए और देखते ही देखते वो सबकी लाडली बन गई। सब ठीक था शुरू से, लेकिन उसकी एक आदत थी। उसकी एक जगह नज़र टिक जाती थी और मुझे ये बहुत अजीब लगता था। वो किसी टाइम तो ऐसी जगह पर नज़र टिका लेती थी जहाँ ना कोई बंदा होता था और ना ही कोई देखने वाली चीज़, और सिर्फ उसका देखना ही अजीब नहीं था, उस लम्हे उसे किसी और की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती थी। अब उसे टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए तैयार करना था, तो अब्बा ने कहा कि उसे घर से बाहर कुछ देर के लिए रखना चाहिए ताकि वो ट्रेन हो सके। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, सब सो रहे थे। रात के करीब 2 से 3 का टाइम था जब मुझे आवाज़ आई जैसे कोई आदमी कुछ चबा रहा हो। मैं बहुत हैरान हुई कि इस वक्त ऐसी भारी भरकम आवाज़, और वो भी इतनी बद तहजीबी से खाने वाली, कहाँ से आ रही है। मैं बाहर निकली तो ध्यान बिल्ली की तरफ गया कि वो गायब है। इस वक्त जहन से निकल गया था कि मैं आवाज़ सुनकर बाहर आई और बस बिल्ली को तलाश करने लगी। स्टोर रूम तक गई तो वो आवाज़ दोबारा आना शुरू हो गई। मेरा दिल घबराने लगा। मैं स्टोर रूम तक पहुंची तो शायद आप भी यकीन ना करें, क्योंकि मुझे भी एक लम्हे को यकीन नहीं आया था। सामने दिखाई देने वाली बिल्ली का साया एक ऊंचे चौड़े आदमी का वजूद जो खौफनाक तरीके से हड्डियां चबा रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था। ये देखना ही था कि मेरी चीखें निकल गईं और बिल्ली स्टोर से भाग गई। मैं जितनी शिद्दत से ऊंची आवाज़ में अब्बू और बाकी घर वालों के नाम ले सकती थी, मैंने आवाज़ दी। इसके बाद मैं नहीं जानती कि कौन आया और कौन गया, मगर वो मंज़र मैं आज तक नहीं भूल सकी। वो आखिरी बार था जब मैंने उस बिल्ली को अपने घर में देखा। वो बिल्ली कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, हमें आज तक मालूम नहीं हो पाया। डैम ब्रो, दिस इज़ वेरी स्केरी। मैं इतनी स्केरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट दिस इज़ इंडीड अ वेरी स्पूकी स्टोरी। गेटिंग बैक टू द सेकंड स्टोरी, जो कि एक दादा की है। तो वो दादा इंग्लैंड में एक सिटी में रहा करते थे और वहाँ उनके साथ कुछ ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए कि जो बेहद नाकाबिले फरामोश थे। बहुत अरसा पहले की बात है, मेरे दादा के ज़माने की, और उस दौर में वो इंग्लैंड में रहा करते थे। तब वो चेस्टर सिटी में रहा करते थे अपने काम के सिलसिले में। वो बताते थे कि उनकी पोस्टिंग को अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उनके लिए एक नया शहर था और नए चेहरे थे, तो
शुरुआत में वहाँ एडजस्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, मगर जो जो वक्त गुजरता गया वो माहौल के साथ घुल मिल गए। एक रात वो अपने रूम में सो रहे थे। उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और बेड खिड़की के बिल्कुल साथ था। रात को उनकी आंख खुली, पर ऐसा उनके साथ पहले नहीं हुआ था। जब वो मुकम्मल उठे तो खिड़की से उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, मगर जब दोबारा आवाज़ आई तो उन्होंने खिड़की से नीचे देखा तो उन्हें एक आदमी नज़र आया जो पेंट कोट पहने लालटेन पकड़े स्ट्रीट पर चल रहा था। वो आदमी चलते चलते रुक गया और पीछे मुड़ के दादा के कमरे की खिड़की की तरफ देखने लगा, जैसे उसे मालूम हो कि खिड़की से उसे दादा देख रहे थे। दादा को ये बात बेहद हैरत अंगेज़ लगी और वो पीछे हट गए कि आखिर उस बंदे ने दादा की खिड़की की तरफ ऐसे क्यों देखा, जबकि कमरे में था भी अंधेरा और बाहर से देखने वाले को कुछ भी वाज़िया नहीं दिखाई देता था। तो उस लालटेन वाले आदमी ने दादा की खिड़की की तरफ ही क्यों देखा? यह बात दादा को बहुत अजीब लगी, पर उन्होंने नज़रअंदाज कर दी और सो गए। कुछ दिन बाद काम के सिलसिले में दादा ने दूसरे शहर जाना था और ट्रेन रात की थी। दादा स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे थे। स्टेशन सुनसान मालूम हो रहा था। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, बस गिने चुने बंदे रह गए थे, जिनमें दादा भी शामिल थे। दादा ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन सफ़र के लिए रवाना हो गई। वो कैबिन की खिड़की से बाहर देख रहे थे जब ट्रेन का गुजर एक बड़े से खेत से हो रहा था। तो दादा को दूर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी, खेत के बिल्कुल बीचों बीच। जब ट्रेन उस रोशनी के पास से गुजर रही थी तो दादा को वही बंदा लालटेन पकड़े खेत के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया, जो ट्रेन की तरफ मुतवज्जो था। जूं जूं ट्रेन गुजर रही थी वो उस बंदे का चेहरा भी वाज़िया देख सक रहे थे। उस बंदे का चेहरा भी ट्रेन की जानिब मुड़ रहा था। अब की बार दादा बेहद परेशान हो गए कि आखिर ये क्या सिलसिला है कि पहले वो शख्स स्ट्रीट में दिखाई दिया और अब एक फील्ड में। दादा अपनी मंजिल को पहुंचे। सुबह की रोशनी हो रही थी। अपना कामकाज मुकम्मल करने के बाद दादा वापस अपने शहर में आ रहे थे। जब दादा वापस अपने रूम में तशरीफ़ लाए और चाबी से दरवाज़ा खोला तो उनके कमरे के बीचों बीच वही बंदा लालटेन पकड़े खड़ा दिखाई दिया था, जिसकी वजह से दादा के होश उड़ गए और वो ज़मीन पर घबराने के बायस गिर गए। मगर उसी पल में वो बंदा वहाँ से उनकी आंखों से ओझल हो गया, जैसे वो उधर था ही नहीं और महज ये दादा का एक वहम था। सुबह को दादा ने अपने होटल ऑनर के साथ इस मामले के मुतालिक डिस्कस किया और बाकायदा उस शख्स का हुलिया उस होटल की लेडी को बताया। तो वो लेडी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कुछ देर खामोश रही। फिर उस लेडी ने एक तस्वीर दिखाई दादा को। उस तस्वीर में वही बंदा बना हुआ था जो दादा को दिखाई देता था, लालटेन पकड़े हुए। उस लेडी ने बताया कि ये उसके अंकल हैं और जिस कमरे में तुम रह रहे हो वो उनका ज़ाती कमरा हुआ करता था और अंकल की डेथ को तो अब बहुत अरसा हो चुका है। ये बात सुनकर दादा का एक रंग आए और एक जाए कि ये किस किस्म का माजरा उनके साथ पेश आया है। दादा ने इसके बाद वो होटल ही चेंज कर दिया और दोबारा उन्हें वो शख्स दिखाई नहीं दिया। शायद जहाँ वो रहते थे वहाँ कोई और मखलूक पहले से रह रही थी जो दादा के आने के बाद डिस्टर्ब हो गई। पर जो भी था, इस दौरान दादा को कभी जानी नुकसान नहीं पहुँचा। दोबारा उन्हें कभी वो शख्स भी फिर दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट अप हमारे पास जो स्टोरी है वो एक हॉस्टल की है। हॉस्टल में रहने के लिए एक नौजवान गया था, मगर वहाँ पर उनके साथ कुछ इस तरह के सिलसिले पेश होने लगे कि जो काफ़ी पैरानॉर्मल थे और बाद में उन्हें मालूम हुआ कि वो हॉस्टल जो था उसका एक पोर्शन कह सकते हैं कि दैट वाज हॉन्टेड, जो कि उन्हें पहले नहीं पता था। मगर इस दौरान उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए सुनते हैं। मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और मास्टर्स करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर हॉस्टल में रहने के लिए आया था।
ये वाक़या भी मेरे साथ हाल ही में पेश आया। हॉस्टल में शिफ्ट हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि हॉस्टल में रहने वालों से काफ़ी अच्छी सलाम दुआ हो गई। लड़के सभी काफ़ी अच्छे थे। क्लासेस के बाद थक कर जब हॉस्टल आते तो हंसी मजाक करते, न सिर्फ थकान दूर होती बल्कि वक्त भी गुजर जाता और पता ही ना चलता। मेरे फ्लोर पर मेरे रूम के अलावा 3 और रूम्स भी थे। हर कमरे में तकरीबन 2 या 2 से ज़्यादा लड़के शेयरिंग पर रहते थे। एक रूम था जिसमें एक ही लड़का रहता था। वार्डन के मुताबिक वो बीमार रहता था, जिसकी वजह से वो रेंट ज़्यादा दे लेता था मगर शेयरिंग नहीं करता था। मगर मुझे वो लड़का कभी बीमार नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा बहुत हंसमुख रहता और सब से ज़्यादा शुगर लगाए रखता था। एक आध दफ़ा उसने बाकी फ्लोर्स पर जाकर स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश भी की और अक्सर कामयाब हो जाता था। मैं इस माहौल का आदी हो चुका था, इसलिए कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा। मैं रात को अभी आधी नींद में था जब मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई। ये आवाज़ें एक औरत की थीं जो रो रही थी, और उसके रोने की आवाज़ आम इंसानों के जैसे तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने पहले तो इग्नोर किया कि यकीनन वही लड़का है और शायद डरा रहा है, मगर आवाज़ की शिद्दत अब बढ़ने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आवाज़ मेरे बहुत करीब से आ रही हो। मैंने फ़ौरन चादर हटाकर देखा तो मेरे कमरे में सिवाय मेरे कोई नहीं था, मगर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये समझ से बाहर था। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मखलूक हो। मैंने यूं ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी और ख़ुद पर फूंक कर सो गया। सुबह बाकी लड़कों से पूछा कि उन्हें आवाज़ आई या नहीं, तो सब ने कहा कि वहम होगा, क्योंकि आवाज़ हकीकत में आ रही होती तो हमें भी आ जाती, मगर हमें तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। ये सिलसिला 3-4 रातें मुसलसल रहा और अब मैं खौफज़दा रहने लगा था कि ये आवाज़ रात के मखसूस पहर सिर्फ मेरे ही कमरे से क्यों आती है। अब ये सोच ही रहा था कि अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये 2-3 सेकंड्स के लिए दिखाई दिया, मगर कुछ तो था। कमरे में गर्मी हो गई। पंखे की तरफ जब मैंने देखा और देखते ही मेरे होश खता हो गए। पंखे पर एक औरत जैसे झूला झूल रही हो। उसका कद भी बहुत पिस्ता मालूम हो रहा था। ये देखना ही था कि मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो सब नॉर्मल था, मगर ये 5-6 सेकंड्स मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक ज़दा सेकंड्स थे। ये कहानी हमें जिन्होंने बेची उनका नाम है मुबश्शिर तारिक, और ये वाक़या उनके साथ सऊदीया में पेश आया था जब वो तकरीबन 6 साल के थे। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम मुबश्शिर तारिक है और ये वाक़या मेरे साथ सऊदी अरेबिया जद्दा में हुआ था जब मैं 6 साल का था। हम जद्दा के बहुत कदीमी इलाके में रहते थे जिसका नाम कंदरा है। वहाँ पर बहुत से घर हॉन्टेड हैं। एक शाम मेरे वालिद हम सब बहन भाइयों को घुमाने के लिए बाहर ले गए। घर वापस आने में काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 11 बज गए थे। मेरे घर के साथ कार पार्किंग का बहुत बड़ा मसला होता था, तो मेरे वालिद साहब को जहाँ पार्किंग मिलती वहाँ पार्क कर देते थे। उस रात हमें पार्किंग हमारे घर से 2 गलियाँ छोड़कर मिली थी और हमारी गाड़ी हमने पार्क कर दी। बाज़ार से मेरे वालिद साहब ने मुझे एक गाड़ी लेकर दी थी जो पैकेट में बंद थी, और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं जल्दी जल्दी घर जाकर उस पैकेट को खोलकर उस गाड़ी के साथ खेलना चाहता था, जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों को पीछे छोड़कर अकेला घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते रास्ते में मैं देखता हूँ कि रेत के ढेर में कुछ नज़र आ रहा है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। गौर करने पर मालूम हुआ कि एक औरत बैठी है, रेत के ढेर से खेल रही है और मुझे उसकी पीठ नज़र आ रही थी। मुझे घर पहुंचने के लिए उस औरत को क्रॉस करना था। जैसे ही मैं उस औरत के करीब आया तो वो औरत उठ खड़ी हुई और उस औरत का कद 6 फीट से ज़ायद मालूम हो रहा था। उसके मुंह पर बड़े बड़े बाल बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से चेहरा मालूम नहीं हो रहा था।
पर इतना अंदाज़ा हो रहा था कि इन बालों के पीछे छुपी खौफनाक आंखें मेरी ही तरफ मुतवज्जो हैं। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए मेरे करीब आने की कोशिश की कि मैंने ज़ोरदार चीख मारी और पीछे अपने घर वालों की तरफ भागते हुए और रोते हुए आया। मैंने अपने घर वालों को बताया कि ये सब मैंने देखा है, लेकिन जब मेरे घर वाले उस जगह के पास से गुजरे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उस वक्त मैं 6 साल का था और आज मेरी उम्र 30 साल है। आज भी उस औरत के वजूद की तस्वीर मेरे जहन में घूमती है। आज भी मैं अंधेरी जगह पर अकेला नहीं जा सकता। शायद इसीलिए बचपन का डर हमेशा आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कहानी है, ये हमें राशिद इकराम ने भेजी है। इनकी फैमिली के साथ ये वाक़या पेश आया था, मोस्ट एग्जैक्टली इनके बच्चों के साथ, कि इनके बच्चों को कुछ दिखाई देता था जहाँ पर ये रहते थे। तो विदाउट स्पॉइलिंग द स्टोरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी फैमिली के साथ 2009 में समर वेकेशन पर अपने कज़न के पास लंदन गया। उसका 1 बेडरूम एंड किचन कम लिविंग रूम स्टूडियो अपार्टमेंट था। रात में मेरा बेटा बेटी मेरे कज़न के साथ किचन कम लिविंग में सोते थे और मैं अपनी वाइफ के साथ बेडरूम में सोता था। रात में मेरा कज़न तो जल्दी सो जाता था, लेकिन मेरे बच्चे लैपटॉप पर कोई ना कोई मूवी देखते रहते थे। किचन का एक दरवाज़ा बैकयार्ड में खुलता था जिस पर शीशा लगा हुआ था। मेरा बेटा उस वक्त 10 साल का था। थर्सडे को मेरा बेटा सुबह उठा और उठने के बाद वो मुझे कहता है कि बाबा, रात को कोई बंदा किचन के बैकयार्ड वाले दरवाजे के पास आया था। मैंने उसका साया दरवाजे के शीशे पर पड़ते हुए देखा। मैं समझा कि शायद मजाक कर रहा है, ऐसे ही तंग करने के लिए, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है हॉलीडेज़ पर। एनी हाउ फिर कुछ दिन नॉर्मल रहा सब कुछ। इन बिटवीन मेरी वाइफ अपने पेरेंट्स से मिलने अमेरिका चली गई 1 वीक के लिए और मैं अपने दोस्तों से मिलने लंदन से मैनचेस्टर चला गया 4 दिन के लिए। 4 दिन बाद मैं वापस बच्चों के पास लंदन आया तो आते ही मेरी बेटी कहती है कि बाबा, वो बंदा किचन डोर पर मैंने भी देखा है वेडनेसडे नाइट को। उसका साया कुछ देर तक शीशे पर पड़ रहा था, फिर गायब हो गया। अब मैंने फ़ौरन अपने कज़न को कहा कि वो लैंडलॉर्ड को बताए। अगले दिन उसने लैंडलेडी को बताया तो वो कहने लगी कि आप पुलिस से रब्ता करें क्योंकि मैं सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी रेंट आउट की है। खैर, मेरा कज़न मुझे कहता रहा कि भाई कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बच्चे हॉरर मूवीज़ रात को देखते हैं तो सेल्फ विजुअलाइज करते होंगे। खैर, फिर कुछ दिन आराम से गुजर गए। मेरे बेटे ने बताया कि बाबा, वो साया दोनों दफ़ा वेडनेसडे नाइट को ही नज़र आया था। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं बच्चों के साथ लिविंग में लेटकर उनके साथ मूवी देखने लगा। मूवी देखते हुए एकदम मेरा बेटा बोला कि बाबा बाबा, वो देखें, दरवाजे पर साया पड़ रहा है। मैंने ऑनेस्टली खुद देखा, कोई बंदा 1-2 स्टेप लेकर दरवाजे पर आया है और उसका साया वाज़िया दरवाजे के शीशे में पड़ रहा है। इससे पहले कि कोई स्टेप लेता मैं दरवाज़ा खोलने के लिए या फिर कुछ और सोचता, वो साया शायद 1 ही मिनट में गायब हो गया। सुबह मैंने डांट कर अपने कज़न को कहा कि वो पुलिस के पास लाजमी जाए। शाम को मेरा कज़न आया तो मैंने उससे पूछा कि पुलिस के पास गए हो, तफ्तीश वगैरह के सिलसिले में गुफ्तगू हुई है या नहीं। तो वो हंसना शुरू हो गया। कहता है, भाई पुलिस स्टेशन तो गया, मगर पुलिस वालों ने मेरा बहुत वार्म वेलकम किया, मुझे कॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स वगैरह दी और कहते हैं कि 6 महीने में आप पहले बंदे हैं कि जो पुलिस स्टेशन किसी कंप्लेंट के लिए आए हैं, क्योंकि मिडिल सेक्स कंट्री एक क्राइम फ्री कंट्री है। एनी हाउ, शाम में 2 पुलिस वाले आए और पीछे बैकयार्ड को सर्च करते रहे थे, लेकिन कुछ कंक्लूड ना कर सके। 3 दिन बाद जब हम सब वापस पाकिस्तान आ गए, बाद में मैंने अपने कज़न से फ़ोन पर पूछा कि कुछ पता चला, लेकिन उसने कहा कि अब तो लिविंग में मैं सोता ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं पता चला। मेरे लिए आज भी वो साया एक राज है। आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यार, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ना एक सिंपल सी पोस्ट की थी कि
जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आई एम रियली हम्बल्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस। बट जो लोग सिर्फ जिन स्टोरीज़ के लिए इस चैनल पर टिके हुए हैं, कि जिन्होंने सिर्फ जिन स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आई सिंपली आस्क देम टू अनसब्सक्राइब। बट एनी हाउ क्या हुआ कि उसके बाद कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब किया। तब मेरे सब्सक्राइबर्स थे लाइक 25,300 समथिंग। आई वाज लाइक ओके। फिर 2-3 और लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, दिस एंड दैट। तो हुआ क्या कि उसके बाद जब दिन थोड़े गुजरे तो जो 300 सब्सक्राइबर्स थे वो 306 पर पहुँचे, उसके बाद 320 समथिंग पे पहुँचे, फिर 350 समथिंग पे पहुँचे, और आज जो सब्सक्राइबर्स हैं दे आर 465 समथिंग एंड प्लस ग्रोइंग। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आई गेन अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स इन अ वीक। सो लास्ट थिंग इज़ दिस कि जस्ट लाइक आई एम नो बडी टू टेल यू कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो कंसिडरिंग दैट इन माइंड, यू आर नो बडी टू टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन माई लाइफ। मैं गेम प्लेस भी अपलोड करूँगा और मैं साथ में जिन स्टोरीज़ भी अपलोड करूँगा। आई विल अपलोड वट एवर आई लाइक, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। सो सिंपल इज़ दैट। अब जो सियाने लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि यार अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं पसंद ना, वो सिंपली उसको स्किप कर देते हैं, वो देखते नहीं हैं। मगर कुछ इतने वेले, इस कदर वेले लोग होते हैं कि उन्होंने उसको पसंद भी नहीं करना, उसे देखना भी है और उसके ऊपर तनकीद भी करनी है। मगर जो लोग तहे दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन सब को बाकायदा उनके नाम के साथ जानता हूँ। इवन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने कभी कमेंट भी नहीं किया, मगर मैं उन लोगों को भी जानता हूँ क्योंकि देयर आर ऑलवेज यू नो साइलेंट सपोर्टर्स एज वेल। सो प्लीज़ डोंट टेल मी व्हाट टू डू इन माई लाइफ बिकॉज योर ओपिनियन डजंट इवन काउंट मैन। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, like, subscribe and tap the bell notification because you never know what's coming. Fi aman Allah.